जो हमारे क्लास 11th के हैं, तो जितने भी बच्चे जो हैं हमारे क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है, तो इस बायोलॉजी की क्लास में हम ये कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर तीसरा है और जिसका नाम है प्यारे बच्चों प्लांट किंगडम। वैसे तो प्लांट किंगडम की देखिए हम आपसे 7 क्लास पूरी कर चुके हैं और आज हमारी इस प्लांट किंगडम की 8वीं क्लास है। सारा का सारा सोर्स NCERT का ही है, थोड़ा बहुत मैंने NCERT से बाहर लिया है आपको समझाने के उद्देश्य से। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमें आखिर में लेक्चर 8 में हमें आखिर में पढ़ना क्या है। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आज की हमारी जो क्लास है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमारी ये क्लास है, तो आज की हमारी जो क्लास है, तो आज की हमें क्लास के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है रिहोडोफाइसी ग्रुप को। तो ये है देखिए रिहोडोफाइसी ग्रुप। रिहोडोफाइसी जो ग्रुप है, उस रिहोडोफाइसी ग्रुप को हम रेड एल्गी भी कहते हैं। रिहोडोफाइसी जो वर्ग है इसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। तो आज हम रेड एल्गी के बारे में ही कुछ समझेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं आखिर में रेड एल्गी की। तो हम देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे जो इसमें देखो लिखा हुआ है कि हमारे जो द मेंबर्स, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो द मेंबर ऑफ रिहोडोफाइसी, तो रिहोडोफाइसी के जितने भी वर्ग हैं आर कॉमनली कॉल्ड इज रेड एल्गी। तो रिहोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं उन सारे सदस्यों को हम रेड एल्गी ही कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेड एल्गी। तो ये हैं देखिए रेड, इन संभाल के देखिए, तो हमें इनकी संरचना रेड दिखाई दे रही है, लाल। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं जो भी हमें समुद्र के अंदर देखने के लिए शैवाल लाल रंग के मिलते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो शैवाल क्या है, वो रिहोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले क्या हैं? शैवाल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है? हमारे रेड एल्गी। तो ये सब आपको दिख रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? रेड एल्गी। तो एक बात हमारी समझ में आ गई है कि रिहोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? रेड एल्गी। और जिन्हें हम देखते हैं तो देखने में भी हमें कैसे दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों? वो लाल रंग के हमें दिखाई देते हैं। इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और थोड़ा हम और समझते हैं इसके बारे में, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो रेड एल्गी की अगर हम बात चल रही है तो हम देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेड एल्गी की पहली बात तो देखिए संरचना बिल्कुल रेड ही मिलेगी। तो इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने के लिए देखिए क्या मिल रहा है? जेलिडियम। जेलिडियम क्या है प्यारे बच्चों? रेड एल्गी। उसके अलावा देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है? कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस क्या है? रेड एल्गी। ठीक। उसके अलावा देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है? प्लूमेरिया। तो प्लूमेरिया क्या है? एक रेड एल्गी। ठीक है। उसके अलावा हमें देखने के लिए क्या मिला? रिहोडाइमेनिया पामेटा। तो देखिए रिहोडाइमेनिया पामेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है? रेड एल्गी। उसके अलावा देखिए हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है? पॉलीसाइफोनिया। तो ये संरचना आप गौर से देख सकते हैं। ये जो संरचना ऐसी दिखाई जा रही है, ये किसकी संरचना है? पॉलीसाइफोनिया। तो ये सभी क्या हैं? तो जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं ये सब क्या हैं? रेड एल्गी। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? रेड एल्गी। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? रिहोडोफाइसी। ठीक है,
फाइसी क्या है ये ग्रुप, रियोडोफाइसी क्या है ये ग्रुप। तो ये सभी क्या है रियोडोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा इस चीज़ को और समझते हैं। हम यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं अच्छी तरीक़ा से अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करता हूँ, तो मान लीजिए अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, तो इसके अगर हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट का मतलब होता है देखिए आवास, ठीक। आवास हम उसे कहते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उस आवास हम उस चीज़ को कह सकते हैं जहाँ पर कोई जीव है, कोई प्लांट्स है, कोई जीव है, तो उसे रहने की वो सारी सुविधाएं मिले जहाँ पर वो सरवाइव कर सके, तो उसी को हम कहते हैं हैबिटेट। उसी को हम क्या कहते हैं हैबिटेट, जहाँ पर उसे सही वातावरण मिले, जिस वातावरण में वो रहना चाहता है और उसको वहाँ पर उसके जीने के लिए पर्याप्त सारी चीज़ें मिले, एनर्जी वाली सारी चीज़ें मिले जिससे वो जी सके, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो देखिए हम यहाँ पर देखो क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन। तो यहाँ पर हम देखिए ये कह सकते हैं कि अक्सर हम याद कर सकते हैं, तो इसकी मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी, ज़्यादातर कंडीशन में रेड एल्गी क्या है, ज़्यादातर कंडीशन के अंदर हम ये कहते हैं अधिकांशतः अगर हम देखा जाए तो अधिकांशतः रेड एल्गी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मैराइन होते हैं, मैराइन होते हैं। ये देखिए अब आपके सामने देखिए दिखाएगी, ये देखिए संरचना, इस संरचना को गौर से देखिए, ठीक। ये देखिए पानी है समुद्र का, और समुद्र के पानी में ये देखिए मुझे यहाँ पर देखिए बहुत सारी, ये देखिए लाल 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 लाल, ये देखिए लाल 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 हमें यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है। तो जो लाल 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 हमें संरचना दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमें लाल लाल संरचना दिखाई दे रही है वही क्या है, सब हमारे रेड एल्गी, ठीक है, वही सब क्या है हमारे रेड एल्गी। ये देखिए सब दिख रहा है, ये सब क्या है रेड एल्गी। तो जहाँ पर अब ये देखिए उसके अलावा देखिए समुद्र का, ये सब समुद्र के अंतर्गत ली गई एक इमेज है। तो इन सारी इमेजों को देखिए, ये देखिए समुद्र की देखिए जहाँ चट्टाने वट्टाने, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिट्टी विट्टी, वहाँ पर देखिए आपको जो लाल लाल देखिए कैसी संरचना दी, ये देखिए लाल लाल दिख रही है, ये देखिए लाल लाल संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको सब लाल लाल संरचना दिखाई दे। इन प्यारे बच्चों संभल के देखिए, ये सारी चीज़ क्या दिख रही है आपको, लाल लाल। तो हम अगर समुद्र के अंदर बहुत गहराई में देखते हैं, तो हमें जहाँ कहीं भी लाल लाल संरचना दिखाई देती है, तो हम प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं वो क्या है हमारे रेड एल्गी। तो वही तो लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन। ज़्यादातर कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये मैराइन होते हैं, बट मोस्टली फाउंड इन वार्मर एरिया। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर अगर कंडीशन में देखा जाए तो मुझे रेड एल्गी दिख तो रहे, बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को रेड एल्गी जो है हमें वार्मर एरिया में देख रहे हैं। वार्मर एरिया का मतलब होता है कि ऐसी जगह, समुद्र की ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें गर्म वातावरण मिले। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बात समझ गए हैं कि हमें इतनी बात समझ गए हैं कि पहली बात तो ज़्यादातर कंडीशन में ये मैरान होती हैं, दूसरी बात ये अक्सर हमें वहाँ मिलेंगे समुद्र में जहाँ पर वार्मर क्षेत्र हो, यानी कि हल्का क्या हो वहाँ पर गर्म हो, तो वहाँ पर क्या हो अक्सर ये गर्म हो। अब देखते हैं, अब देखिए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हम अगली स्लाइड को थोड़ा हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं तो देखिए मोस्ट अबंडेंट आर फाउंड आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी, ये देखिए शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट, अधिकांशतः अगर हम देखे जाएँ तो अधिकांशतः मात्रा में आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन एक चीज़ होती है, एक पिगमेंट होता है, वो आर फाइकोइरिथ्रिन इनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इट गिव्स रेड कलर। तो जो आर फाइकोइरिथ्रिन है, आर फाइको, इसका लाल रंग क्यों है, ये आपके सामने देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रेड एल्गी, ये है देखिए प्यारे बच्चों रेड एल्गी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो ये रेड एल्गी है, सबसे पहली बात ये है कि आखिर में इसका रंग लाल क्यों है, भाई क्यों है लाल, तो इसको लाल कर देता है एक पिगमेंट है, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइको
एरीथ्रीन, ठीक है, R5 एरीथ्रीन, देखो लिखा R5 एरीथ्रीन। R5 एरीथ्रीन इनकी बॉडी में अधिक होने की वजह से यहाँ पर ये क्या है, इसको लाल रंग मिलता है, जिसकी वजह से ये लाल रंग के दिखाई दे। यहाँ से थोड़ा इसको आप हाईलाइट कर लो यहाँ पर इस R5 एरीथ्रीन को, क्योंकि R5 एरीथ्रीन ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जीव विज्ञान से। जब भी कभी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेड एल्गी को लाल कलर कौन देता है। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लें कि R5 एरीथ्रीन। अब हम थोड़ा R5 एरीथ्रीन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बैक जाते हैं कि आखिर में R5 एरीथ्रीन है क्या। तो पहली बात देखिए, हम यहाँ पर बात करें फाइकोबिलिन्स की, ये सब फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत आते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि फाइकोबिलिन्स क्या है। सबसे पहले देखिए प्रश्न उठा है यहाँ पर, भाई R5 एरीथ्रीन हम तो नहीं पता, हम जानते हैं R5 एरीथ्रीन क्या है, ठीक, लेकिन R5 एरीथ्रीन हमने इतनी बात समझ गए कि फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत आता है। अब भाई यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है फाइकोबिलिन्स क्या है। तो देखो फाइकोबिलिन्स क्या है, पहले हम इससे समझते हैं। तो अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर फाइकोबिलिन्स, CBSE में अगर या कहीं पर भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंतर्गत में कि व्हाट आर फाइकोबिलिन्स, कि फाइकोबिलिन्स क्या है, ठीक। तो हम फाइकोबिलिन्स के ऊपर यहीं पर भी 2-4 लाइनें जो बनेंगी हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। तो पहली बात देखो फाइकोबिलिन्स क्या है। तो फाइकोबिलिन्स दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। पहली बात तो यहाँ देखिए, ये एक एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक, ये क्या है, सहायक वर्णक है। दूसरी बात, दीज आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। अगली बात, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील। तो फाइकोबिलिन्स की पहली बात, ये एसेसरी पिगमेंट है। दूसरी बात, ये प्रोटीन्स हैं। तीसरी बात, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं। तो फाइकोबिलिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम देखते हैं तो फाइकोबिलिन्स आर 2 टाइप्स। तो ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फाइकोबिलिन्स जो है मुझे 2 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं हमें। तो एक तो हुआ हमारे पास फाइकोसाइनिन, एक हुआ हमारे पास फाइकोसाइनिन, और दूसरा हुआ प्यारे बच्चों हमारे पास, और दूसरा हुआ हमारे पास फाइकोएरीथ्रिन, ठीक, फाइकोएरीथ्रिन। तो फाइकोएरीथ्रिन वो चीज़ है जो हमें रिहोडोफाइसी वर्ग के जो मेंबर्स होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फाइकोएरीथ्रिन क्या है। तो फाइकोएरीथ्रिन क्या है, वो एक फाइकोबिलिन्स है, ठीक, एक एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है। ये प्रोटीन्स होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है फाइकोएरीथ्रिन। अब हम इतनी बात समझ गए हैं, किसी प्रकार से कोई पूछता है कि आर फाइकोएरीथ्रिन की वजह से जो हमारे एल्गी होते हैं जिन्हें कलर लाल मिलता है, जिसे हम लाल कलर कहते हैं, जिसे लाल एल्गी कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं, लाल शैवाल कहते हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो उन्हें लाल कलर कौन दे रहा है, आर फाइकोएरीथ्रिन। आर का मतलब होता है रेड। अब थोड़ा हम और आगे समझते हैं इसे थोड़ा अच्छी तरह से। तो अब हम देखिए थोड़ा और आगे चल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरीथ्रिन 2 प्रकार के जो हमारे फाइकोबिलिन्स हैं, हम इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं सबसे पहले फाइकोसाइनिन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइकोसाइनिन को। ये है देखिए मेरा फाइकोसाइनिन, ठीक। हम पहले समझते हैं फाइको। तो फाइकोसाइनिन की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड द ब्लू कलर। तो पहली बात, फाइकोसाइनिन वो है जो ब्लू कलर देता है। तो देखिए यहाँ पर साइनिन जो शब्द आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए साइनिन, ठीक है। ये साइनिन शब्द अगर हम देखा जाए तो आगे आकर के अगर हम एक शब्द को देखते हैं, वो शब्द है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ठीक, जिसे हम दूसरे नाम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम दूसरा और नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो
अगर मैं उसे देखता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को देखता हूँ तो मुझे उसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है फाइकोसाइनिन। किस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि साइनोबैक्टीरिया को जो ब्लू कलर है वो कौन देता है, वो देता है फाइकोसाइनिन। तो देखिए ये देखो एग्जांपल लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी ग्रुप। साइनोफाइसी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेरे एल्गी हैं उन सब का कलर ज़्यादातर हमें देखने के लिए नीला मिलेगा और जो हमें देता है फाइकोसाइनिन। बट यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले ये उठ रहा है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं फाइकोइरिथ्रिन की। फाइकोइरिथ्रिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लाल कलर देता है, ठीक। तो मोस्टली रूप से लाल कलर देता है तो मेरे सभी लाइट एल्गी। तो रियोडोफाइसी वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सब के अंतर्गत क्या पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इतनी बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बाद में ये समझ लेते हैं कि आखिर में ये फाइकोइरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है प्यारे बच्चों फाइकोइरिथ्रिन के बारे में, जो मेरे सहायक पिगमेंट है आखिर में इनका कुछ और काम भी है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका क्या काम है, दीज पिगमेंट आर एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पिगमेंट क्या करते हैं, जैसे ऊपर से मान लीजिए सर है, सूर्य है ऊपर से मान, ठीक है, ऊपर से जो सूरज है तो सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उन अल्ट्रा वायलेट किरणों को ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, ठीक। और इसे क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये एब्जॉर्ब। अब इन्होंने क्या किया, उन अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो ऊपर से आ रही हैं, अब जैसे रियोडोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं या मेरे फाइकोसाइनिन या मेरे साइनोफाइसी ग्रुप के जो सदस्य हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, तो मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ रियोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों को, यहाँ के जो एल्गी हैं तो सबसे पहले लाइट उनके ऊपर पड़ी, प्रकाश पड़ा सबसे पहले। तो प्रकाश को उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उन्होंने अपने पास ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, इस दीज एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये एब्जॉर्ब की हुई जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखी है, इस ट्रांसफर उसे क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं किसे, क्लोरोफिल ए पिगमेंट को। अब ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट को ये क्या कर देंगे, उसे ट्रांसफर, ठीक है। पहले इन्होंने यहाँ से ले ली, दूसरी बात में इन्होंने क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसे यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दी थी। हैंस फाइकोबिलिन्स इज एन एसेसरी पिगमेंट, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि फाइकोबिलिन्स जो है हमारे क्या हैं, एक एसेसरी पिगमेंट है। तो दीज आर सिमिलर टू एज कैरोटीन, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं तो जो एसेसरी पिगमेंट है वो बिल्कुल कैरोटीन के सिमिलर है। जिस प्रकार से कैरोटीन मिलता है तो बिल्कुल कैरोटीन के क्या है प्यारे बच्चों, ये सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते, इतनी बात को हम समझेंगे। किसी प्रकार से अगर कोई हमें पूछ भी लेता है, प्रश्न आ भी जाता है, फाइकोइरिथ्रिन क्या है। फाइकोइरिथ्रिन पहली बात तो एसेसरी पिगमेंट है, दूसरी बात ये फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत आते हैं। अगला काम ये है कि ये अल्ट्रा वायलेट जो किरणें उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करके किसे ट्रांसफर करते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल ए को। किसे ट्रांसफर करते हैं, ये देखिए समझने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। ये चीज़ क्या है यहाँ पर, समझने वाली चीज़ें हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो इस चीज़, ये देखिए हमारी समझने वाली चीज़ें, और ये बिल्कुल कैरोटीन के समान होता है। और ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को, और एक प्रकार के फाइकोबिलिन्स से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी बन जाती है प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट बन जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अब देखिए बात करें, दे आर फाउंड इन वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इन शैवाल की अगर हम बात करें तो अधिकांशतः ये समुद्र की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये अधिकांशतः हम मुझे वहाँ
दीज आर फाउंड वेल लाइटेड रीजन्स, ये वहाँ पर मुझे मिलेंगे देखने के लिए जहाँ पर बहुत, ये मुझे उस जगह पर भी मिल जाते हैं समुद्र में जहाँ पर देखिए वेल लाइटेड, जहाँ पर देखिए लिखा है शब्द वेल लाइटेड रीजन्स, यानी कि ऐसी जगह पर मिल जाएंगे जहाँ पर अच्छी तरह से प्रकाश आ रहा है। अब ये समुद्र है, पहले से गौर से देखिए, ये पूरा पूरा देखिए समुद्र है, समुद्र में ये एक ऐसी जगह पर ये एल्गी हैं, कुछ सदस्य मुझे ऐसे लग रहे हैं लाल शैवालों के यानी कि रिहोडोफाइसी वर्ग के कुछ सदस्य ऐसे हैं कि वो समुद्र में मुझे ऐसी जगह मिल रहे हैं जहाँ पर जो लाइट है वो देखिए खूब डायरेक्ट मिल रही है, खूब मिल रही है, खूब अच्छी तरह से मिल रही है लाइट। ठीक, यहाँ पर लाइट क्या मिल रही है ना, खूब मिल रही है। तो देखो वही तो लिखा है, कुछ सदस्य हमें लाल शैवाल ग्रुप के जो रिहोडोफाइसी वर्ग है वहाँ के कुछ सदस्य तो मुझे ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से लाइट आती है। ठीक, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, तो पानी की उस सतह पर मिलेंगे, उस सतह पर मिलेंगे जहाँ पर लाइट अच्छी तरह से है। मुझे वहाँ पर भी मिलने, पानी की उस जगह पर मिल रहे हैं वाटर सरफेस, हम ये कह सकते हैं ये जहाँ पर अधिक प्रकाश मिल रहा है, जहाँ पर बहुत अधिक प्रकाश मिल रहा है, ये देखिए वहाँ भी पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी हैं तो मुझे वहाँ भी मिल रहे हैं कि जहाँ पर प्रकाश उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ये देखिए, इसके अतिरिक्त देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देखिए दीज आर आल्सो फाउंड, इसके अलावा ये मुझे वहाँ भी पाए जाते हैं एट ग्रेट डेप्थ इन ओशंस, इसके अलावा मुझे ये समुद्र के उस गहरे वहाँ उस स्थानों में भी पाए जाते हैं। ठीक, उन गहरे स्थानों पर पाए जाते हैं वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहाँ पर लाइट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी पाए जाते हैं, समुद्र की उस गहराई पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर देखा जाए तो ये देखो लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, यहाँ पर बहुत कम प्रकाश न के बराबर पहुँच रहा है। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर नो लाइट रीजन, ऐसी जगह पर आप समझ लीजिए कि जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा। आप ये दूसरी भाषा में आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। तो मुझे वहाँ भी देखो समुद्र में ये उस जगह पर ही पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आ रहा है। उसके अलावा मुझे वहाँ भी मिल रहे हैं जहाँ पर नो लाइट रीजन, जहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी प्रकार की लाइट नहीं आ रही है। तो ये देखिए समुद्र के देखिए उस जगह पर ही मिल रहे जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं आ रहा। तो इनकी अगर मैं बॉडी कैपेसिटी को देखा जाऊँ तो जहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है ये वहाँ भी मिल रहे हैं, और जहाँ पर लाइट आ जाती है प्यारे बच्चों ये हमें देखने के लिए वहाँ भी मिल जाते हैं। इतनी बात को आप समझ लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट, अगर हम अधिकांशतः जितने भी मेरे लाल थैलस होते हैं, जितने भी अधिकांशतः लाल थैलस जो होते हैं, लाल थैलस का अधिकांशतः जितने भी मतलब जो हमारे अधिकांशतः लाल जो हमारे पास लाल शैवाल हैं उन लाल शैवालों की अगर हम बात करें उनका जो थैलस होता है अधिकांशतः हम ये कह सकते हैं जो हमारे लाल शैवाल हैं यानी रेड एल्गी, तो रेड एल्गी का जो थैलस है, ठीक, थैलस का मतलब उसकी एक बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंतर्गत मुझे रूट स्टेम लीव्स नहीं देखने के लिए मिलती है, तो हम उसे क्यों कहते हैं थैलस। तो हम अक्सर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका जो थैलस होता है, ठीक, रेड एल्गी का जो थैलस होता है, ये पहली बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। वो कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। ठीक, इतनी बात, ये देखिए ये एनसीईआरटी ने लिखा है, तो वो अक्सर कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। दूसरी बात, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं तो अक्सर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी की बनावट होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स, अर्थात जटिल होती है। अब ये समझ लो कैसी होती है, जटिल, बहुत ही ज़्यादा जटिल मिलेगी। तो इनकी अगर अधिकांशतः बॉडी देखते हो तो इनमें इनकी संरचना जो होती है, जो बॉडी की जो संरचना होती है, जो बॉडी की बनावट होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स।
ठीक। तो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। अब देखिए हम आगे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये देखिए लिखा हुआ द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। इनके अंतर्गत मतलब ये कह सकते हैं कि जो खाना होता है इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है, स्टोरेज रहता है। भैया प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आ गया, प्रश्न ये आ गया क्या फ्लोरिडियन स्टार्च, भाई इसे तो हम जानते नहीं, भाई इसे तो हम जानते नहीं फ्लोरिडियन, ये लेकिन एक शब्द लिख दिया एनसीईआरटी ने कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इनकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है। तो इनकी बॉडी के अंदर मुझे क्या मिला है फूड के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च। भैया यहाँ पर एक प्रश्न है बना हुआ कि व्हाट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, आखिर में फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, आखिर में फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है। जब फ्लोरिडियन स्टार्च की अगर बात आ जाती है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है। तो यहीं पर हमारे लिए प्रश्न बन जाता है। अब इसी चीज़ को पहले फ्लोरिडियन स्टार्च को समझ लेंगे। भैया एनसीईआरटी ने लिख तो दिया है फ्लोरिडियन स्टार्च, भैया कोई पूछने लगा हम तो बता ही ना पा रहे फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है। तो पहले फ्लोरिडियन स्टार्च को समझ तो लो कि आखिर में जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो बॉडी के अंदर मिल तो रहा है, आखिर में उस है क्या। तो पहली बात देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च, ठीक है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च को हम फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च भी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में थोड़ा समझने में आपको अटपट लगे तो ये मैंने उसका शब्द हिंदी में भी लिख दिया फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च, ठीक है। तो फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च भी हम इसे कहते हैं। दूसरी बात, अगली बात देखिए यहाँ पर ये है, देखिए मोस्टली फाउंड इन रेड एल्गी, ज़्यादातर हम केस में देखेंगे तो हमें रेड एल्गी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगली बात को देखिए मोस्टली यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ कार्बन, इसके अंतर्गत हमें सबसे ज़्यादा हम ये कहते हैं कि मुझे कार्बन का स्टोरेज अधिक मिलता है। तो कार्बन का ये क्या है सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर स्टोरेज, कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोरेज। तो दिस कार्बन इज ऑब्टेन, अब ये कार्बन जो सबसे ज़्यादा हमें मिल रही है प्रयोग की जा रही है वो कार्बन हमें मिल के आती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे कार्बन कहाँ से मिली है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन मुझे कहाँ से मिली है, फोटोसिंथेसिस से। ये कार्बन मुझे कहाँ से मिली है, फोटोसिंथेसिस से। तो जो कार्बन यूज हो रही है वो कार्बन मुझे कहाँ से यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस। अरे भाई जब प्लांट्स है, कोई प्लांट्स है, ये है प्लांट्स, ये है प्लांट्स, ये है प्लांट्स, अगर ये प्लांट्स यहाँ से फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है, ठीक। CO2 को ये लूगा और यहाँ से क्या कर देगा, O2 को निकाल देगा, ठीक है, और H2O को नीचे चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को यूज करके ये क्या करता है, ये क्या बना रहा है अपने बॉडी के अंदर में, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक। तो कार्बन को सबसे ज़्यादा इसने कहाँ से लिया, फोटोसिंथेसिस से। तो ये ज़्यादातर मात्रा में कार्बन को फोटोसिंथेसिस से ले रहा है, ठीक। कार्बन को किससे ले रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। तो हम ये भी कह सकते हैं जब ये बॉडी के अंदर में बना रहा है ग्लूकोज, तो ये क्या है, एक फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें तो ये एक ग्लाइकोजन का ही क्या है, एक रूप है। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, वो ग्लाइकोजन का एक रूप है। तो अगली बात देखिए इट इज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। भैया यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या, हमें तो पता ही नहीं है, चलो अभी बताएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो दोज आर कंपोज्ड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये फ्लोरिडियन स्टार्च है। पहली बात हम यहाँ पर कहते हैं ये ग्लाइकोजन का ही एक क्या है, रूप है। दूसरी बात ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी, ये है शुगर, ये है मुझे देखिए एक दिख रही है शुगर की चैन, ये है देखिए हमारे पास शुगर की एक चैन, ठीक है,
ठीक, ये है हमारे पास शुगर की एक चैन। तो इसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन ही है, कार्बन, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमें क्या दिख रही है, एक ग्लूकोज की चैन। तो ये एक ग्लूकोज की चैन होती है, तो ये क्या होती है, एक ग्लूकोज की चैन। ग्लूकोज की एक चैन, तो ग्लूकोज की चैन उसे कहते हैं कि ग्लूकोज की, मान लीजिए ये एक चैन है, ये इधर जुड़ी हुई है, एक इधर जुड़ी हुई है, एक इधर जुड़ी है। अगर वो चैन ब्रांच्ड है, इसमें अधिक ग्लूकोज के कण हैं, ठीक, और वो ब्रांच्ड है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात देखिए, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ रियोडोफाइसी मेंबर्स। तो ये जो बात कर रहे हैं फ्लोरिडियन स्टार्च की, तो रियोडोफाइसी जो मेरे ग्रुप है, उस रियोडोफाइसी ग्रुप के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं, उन मेंबर्स की एनर्जी का क्या है, ये स्रोत, ठीक। तो उनकी एनर्जी का क्या है प्यारे बच्चों, ये एक स्रोत है। अब थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो अभी हमने देखा था कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो फ्लोरिडिन स्टार्च की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोफैक्टिन। ये देखो लिखा है अमाइलोफैक्टिन, और ये लिखा है आपका ग्लाइकोजन। तो देखो इसका क्या कहा है एनसीईआरटी ने कहा कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, अगर मैं उसकी संरचना को देखता हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोफैक्टिन और ग्लाइकोजन। तो वो मुझे अमाइलोफैक्टिन की अगर मैं संरचना देखता हूँ, तो अमाइलोफैक्टिन की संरचना के बिल्कुल जैसी है, और ग्लाइकोजन की भी संरचना देखता हूँ, तो इन दोनों की संरचना होती है तो बिल्कुल इन जैसी ही संरचना होती है फ्लोरिडियन स्टार्च की, ठीक। तो अमाइलोफैक्टिन क्या है प्यारे बच्चों, अमाइलोफैक्टिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है प्यारे बच्चों, ग्लाइकोजन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक ब्रांच्ड चेन है। ये देखो लिखा है अमाइलोपैक्टिन क्या है, ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज के ये देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ग्लूकोज का क्या है, एक मॉलिक्यूल्स देखिए ए जुड़ा हुआ है, ठीक। एक मॉलिक्यूल्स देखिए ए जुड़ा हुआ है, ठीक। एक मॉलिक्यूल देखिए ए जुड़ा हुआ, एक मॉलिक्यूल देखिए ए जुड़ा हुआ, एक मॉलिक्यूल देखिए ए जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसके अंतर्गत देखने के लिए मुझे दो बॉन्ड मिलते हैं। एक पहला बॉन्ड कौन सा मिलेगा, पहला बॉन्ड है क्यों कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहला है हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। पहला है हमारा अल्फा, और दूसरा हमारा है मेरा बीटा 16, ठीक है, बीटा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसे हम ब्रांच्ड चेन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो कोई भी ग्लूकोज की अगर चैन की बात करें, किसी भी शुगर की चैन की बात करें, अगर वो ब्रांच्ड है, लंबी है, ब्रांच्ड है, तो हम ये कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट हम उसे कहते हैं जैसे CHO से मिलकर जो बने हुए पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर हमें देखा जाए तो 1:2:1 के अनुपात में ये हमें देखने के लिए अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हुआ, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये सारी सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो वो कार्बोहाइड्रेट जब मिलती रहती हैं, तो जो CH2 से बने हुए जो मेरे पदार्थ हैं वो हमारे ये समझ लीजिए कि वो क्या है, हमारी कार्बोहाइड्रेट है। अब वो बहुत ज़्यादा हैं, आपस में जुड़े हुए, एक लंबी चैन में जुड़े हुए, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
ठीक। तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन को देखिए आल्सो ब्रांच चेन, ये भी एक ब्रांच चेन है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि स्टार्च की बात करता हूँ तो आप स्टार्च समझ लो, स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए ग्लूकोज का एक अणु, ये देखो जुड़ा हुआ, दूसरा अणु देखिए ग्लूकोज का ये जुड़ा हुआ, तीसरा अणु देखिए ग्लूकोज का ये जुड़ा हुआ, चौथा अणु देखिए ग्लूकोज का ये जुड़ा हुआ, पांचवा अणु देखिए ग्लूकोज का ये जुड़ा हुआ। अब हम ये बात समझ गए कि आखिर में फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए जब ग्लूकोज के अणु दो मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 असंख्य जुड़ते जाते हैं, ठीक। 3 से अधिक जितने जुड़ते जाएंगे तो वो मेरी क्या हो जाती है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसी प्रकार से इससे पहले देखिए ग्लूकोज के यहाँ पर अणु जुड़ी हुई, इसी प्रकार से देखिए पिछली वाली देखिए संरचना में देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्लोरिडियन स्टार्च की। ये देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च की, आप इस संरचना को देखिए गौर से, ये संरचना दिख रही है आपको, ये है देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च की, देखिए ये देखिए। अब इसे थोड़ा समझ लीजिए आप, यहाँ पर मैंने आगे थोड़ा सिमिलर कर दिया, अब देखो थोड़ी ये देखिए, ये है देखिए ग्लूकोज का एक अणु, ये है ग्लूकोज का प्यारे बच्चों एक अणु, ये है ग्लूकोज का एक अणु, ये है ग्लूकोज का एक अणु। तो फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वो किस में मिलता है प्यारे बच्चों, रेड एल्गी में मिलता है। इतनी बात को अपने दिमाग के अंदर में डाल लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से समराइज कर दिया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम रेड एल्गी को पढ़ रहे हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो रेड एल्गी, हम उस रेड एल्गी के अंदर हम ये देखना है कि आखिर में उन रेड एल्गी के अंतर्गत रिप्रोडक्शन देखना है। तो देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि जो एल्गी होते हैं उन एल्गी में आप चाहे क्लोरोफाइसी ले लीजिए या आप फियोफाइसी ले लीजिए या आप रिहोडोफाइसी, किसी भी वर्ग के सदस्यों को ले लीजिए, चाहे आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सभी के अंदर हमें देखने के लिए पहली बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा, ठीक। सभी के अंदर देखने के लिए मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा और सभी के अंदर देखने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने पिछली क्लास में सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन हम बात करें यहाँ पर रिहोडोफाइसी ग्रुप की, तो रिहोडोफाइसी ग्रुप की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसमें भी मुझे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा देखने के लिए। रिहोडोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स में यहाँ भी मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ भी मुझे देखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, हमें यहाँ पर चीज़ देखने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। अगर देखिए मैं बात करता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक, अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे, वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर केवल फ्रेगमेंटेशन दे रखा है, लेकिन है तो बहुत सारे। तो मोस्टली रूप से देखा जाए तो ये मुझे देखने के लिए किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक, फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या होता है, हमें फ्रेगमेंट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। पिछली क्लास में मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये सब कुछ अच्छी तरह से पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखिए, अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गौर से देख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अकर्स बाई अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा भी ये होता है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप उसे देख लेना नॉन मोटाइल को। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो कुछ इसके लिए नया है और आपके लिए थोड़ा अच्छा है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, ठीक, इन रेड एल्गी अर्थात रिहोडोफाइसी ग्रुप के सदस्यों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पर रेड एल्गी की। तो पहली बात देखिए, मोस्ट एडवांस एंड यूगेमस टाइप का, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो ये पहली बात, ये मोस्ट एडवांस टाइप का हमें देखने के लिए मिल रहा है।
तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा मिला है, मोस्ट एडवांस एंड ऊगेमस टाइप, ठीक है। दूसरी बात अकर्स बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है। दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज अकर्स आफ्टर प्रोसेस, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो उसमें मुझे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं अकर्स बाई आफ्टर प्रोसेस, इसके बहुत सारे प्रोसेस के बाद में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल का नाम जब भी कभी आता है तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दो चीज़ होनी चाहिए। तो सेक्स में अब सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो एक तो होते हैं मेरे पास मेल सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं देखिए प्यारे बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जब मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे तभी मेरे वहाँ पर सेक्सुअल कंडीशन देखने के लिए मुझे मिलेगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर कि आखिर में मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये है मेल सेक्स ऑर्गन्स। अब हम बात कर रहे हैं केवल रेड एल्गी की, रियोडोफाइसीवर की, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है भैया स्पेशल रूप से रेड एल्गी की, ठीक है, रेड एल्गी की, ठीक है। तो सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन्स देखो, आल्सो कॉल्ड एंथीरिडिया या स्पर्मेटेंजियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम देखो एंथीरिडिया भी कहते हैं और स्पर्मेटेंजियम भी कहते हैं। दूसरी बात स्पर्मेटेंजिया हैज नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स, आखिर में ये स्पर्मेटेंजियम है क्या, ये नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स है, ये है देखिए, ये है, इसे देखिए, ये देखिए स्पर्मेटेंजिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्पर्मेटेंजिया यहाँ पर देखा नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेट का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके गैमेट के अंतर्गत फ्लैजिला क्या है प्यारे बच्चों, एब्सेंट, फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट। दूसरी बात दीज गैमेट्स आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटियम, इसके जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स को हम स्पर्मेटियम भी कहा जाता है। तो उसके गैमेट्स को स्पर्मेटेंजिया, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप, स्पर्मेटेंजिया मतलब का एक ऐसी संरचना जिसके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिले, स्पर्मेटेंजियम, ठीक। तो इसके गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटियम। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें और ये तुम्हारे लिए सही है, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न मिल जाएगा देखने के लिए। अब हम इसी प्रकार से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को देखते हैं। अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऊगोनियम। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हम जो हमें देखने के लिए हम इसे ऊगोनियम भी कहते हैं, या हम इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, प्रोकार, या इसे क्या प्रोकार भी कहा जाता है, ठीक है। डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। अब इसे देखिए प्रोकार पर है क्या, एक संरचना है, इसे देखिए ये है संरचना, इस संरचना गौर से देखिए, इसे मैं कहता हूँ प्रोकार। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं प्रोकार, ठीक है, प्रोकार। अब हम देखिए, अब इसमें देखिए 2 भाग हैं, एक भाग तो देखिए मेरे पास इससे ऊपर वाला है, ठीक, इसके 2 भाग मैंने कर दिए। तो एक तो हो गया देखिए बेसल भाग, ये तो हो गया प्यारे बच्चों बेसल, और ऊपर वाला हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडा, ठीक है, ये लंबा है इसलिए ये क्या होगा, लॉन्ग ट्यूबलाइक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए हम इसके 2 भाग में बेसल पार्ट पहली बात सोलन पार्ट है, सोलन पार्ट का मतलब फूला हुआ है, इसे देखिए बेसल पार्ट कैसा है, फूला हुआ, ठीक, कैसा है, फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ। दूसरी बात इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोगोनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोगोनियम, इसे कॉर्पोगोनियम कहा जाता है। अगली बात, अगला पार्ट क्या है, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है ये है देखो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखिए इसे देखिए और से, ठीक, इसे हम कहते हैं ट्राइकोआइनी। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर
कि यह प्रश्न आ जाएगा कि ट्राइकोगाइनी किस में मिलती है, कि ट्राइकोगाइनी किस में मिलती है, तो सही आंसर है रेड एल्गी में या रियोडोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा अपने हिसाब से देख के दिमाग लगा के थोड़ा देख लें, ठीक है। कॉर्पुगोनियम कैसे कहते हैं, यहाँ से भी देखो प्रश्न बन जाता, जैसे ये है कॉर्पुगोनियम, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखिए हम थोड़ा और हल्का समझते हैं, ज़्यादा नहीं। वैसे तुम्हारी स्लाइड सब खत्म हो गई हैं, अब हम देखते हैं आज के लेक्चर की ज़्यादातर सब क्लास। अब हम अगर मैं किसी पर रियोडोफाइसी ग्रुप के सदस्यों का अगर मैं क्लासिफिकेशन कर दूँ, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा आपके ऐसे नॉलेज के लिए मैंने मामूली सी एक स्लाइड बना रखी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे देखिए रियोडोफाइसी में वैसे तो बहुत सारे सदस्य आते हैं, लेकिन इनके सदस्यों की अगर हम थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन करें, इन्हें थोड़ा बहुत अगर हम समझें, तो हमें इन्हें अलग अलग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं रियोडोफाइसी ग्रुप के जो सदस्य हैं उनमें मुझे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद मुझे वहाँ पर चेंजिंग देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही मेरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेंगी, चेंजिंग। तो उस चेंजिंग के आधार पर ही हमने इन्हें दो भागों में बांटा है। पहला तो देखिए भाग है हमारा यहाँ पर बेंगी आईडी, तो पहला है हमारा यहाँ पर भाग बेंगी आईडी, पहला है हमारा बेंगी आईडी और दूसरा वाला है हमारा फ्लोरिडी। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने कर रखे, तो दो क्लास में बेंगी आईडी के अंदर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बेंगी आईडी के अंदर कौन से हम किन किन को रख सकते हैं और फ्लोरिडी के अंदर हम कौन से वाले रेड एल्गी को रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इन एल्गी की पहली बात, तो अगर मैं बेंगी आईडी की बात करता हूँ तो पहली बात इनकी स्ट्रक्चर्स मुझे सिंपल देखने के लिए मिली है। दूसरी बात इसमें देखने के लिए क्या है, देखिए डिफ्यूज इंटरकैलरी ग्रोथ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई हमारा एल्गी है, तो एल्गी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए जो इंटरकैलरी, यहाँ पर देखिए इंटरकैलरी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमें इंटरकैलरी ग्रोथ इसमें पाई जाती है, इधर कही जाती है। इसकी संरचना सिंपल है, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पॉली एक्सेल टाइप की, ठीक है। पॉली एक्सेल के टाइप का मतलब होता है इस प्रकार की, देखिए स्ट्रक्चर्स, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स ऐसी, ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉली एक्सेल, ठीक। और यहाँ पर इंटरकैलरी ग्रोथ मिल रही है और यहाँ पर मुझे एपिकल ग्रोथ मिल रही है। तो इसके फ्लोरिडी के अंतर्गत आने वाले जो मेरे रेड एल्गी होते हैं तो उनकी ग्रोथ हमें इस अपेक्स, या इसे कहते हैं मैं अपेक्स, तो इस हिस्से को कहते हैं हम अपेक्स। तो मुझे ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है अपेक्स पर, और यहाँ पर ग्रोथ मिली है मुझे कहाँ, इंटरकैलरी, ये है मेरी इंटरकैलरी। तो यहाँ इस बेंगी आईडी के अंतर्गत आने वाली जो मेरे रेड एल्गी हैं इनकी ग्रोथ प्यारे बच्चों देखने के लिए हमें मिली है इंटरकैलरी, और वहाँ पर हमें मिली है देखने के लिए एपिकल ग्रोथ, ठीक है, इसमें फ्लोरिडी में। दूसरी बात, अगली बात देखिए, देयर सेक्स ऑर्गन्स आर मोर सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ बेंगी आईडी की, तो इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन इसके अगर मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करता हूँ तो इसके सेक्स ऑर्गन्स मुझे कैसे मिले, मोर एडवांस। इसके सेक्स ऑर्गन्स कुछ एडवांस मिलेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये मुझे एक यहाँ पर एक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो इधर की साइड पर अगर मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेंगे, प्रिमिटिव, हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रिमिटिव का मतलब होता है शुरुआती ईयर लायर कैरेक्टर्स, और यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, एडवांस। एडवांस का मतलब समझते हो, मतलब ये है कि एडवांस कैरेक्टर्स का मतलब है यहाँ पर मुझे देखने के लिए 5G मोबाइल मिल रहा है, और यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 2G मोबाइल। 2G मोबाइल देखा, 2G मोबाइल में ज़्यादा फीचर नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं शुरुआती वाला मोबाइल। और एडवांस उसे कहते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप है, ठीक। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, एक मोर एडवांस, अधिक एडवांस बनेंगे, ठीक है।
अब देखिए अगला देखते हैं डिवाइडिंग। अगर विभाजित की देखता हूँ मैं कंडीशन, तो ये देख लो डिवाइडिंग। अगर डिवाइडिंग होने पर देखते हैं द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइडिंग होकर के, विभाजित होकर के टू फॉर्म कार्पोस्पोरेंजिया, वो विभाजित होकर के क्या बनाता है, कार्पोस्पोरेंजिया। अगर मैं बेंगियाइडी के ग्रुप के सदस्यों की बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत बनने वाला जो जाइगोट है और जाइगोट के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस पर विभाजित होगा, विभाजित होकर के वो क्या बनाएगा, कार्पोस्पोरेंजिया। ठीक, वो क्या बनाता है यहाँ पर, कार्पोस्पोरेंजिया। जब हम बात कर रहे हैं आफ्टर जर्मिनेटिंग, जर्मिनेशन के बाद, ठीक है, जर्मिनेटिंग करेंगे, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद जाइगोट, तो जाइगोट जब जर्मिनेशन करेगा तो जाइगोट जर्मिनेशन करने के बाद क्या बनाना है यहाँ पर, गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट। यहाँ पर बनना है गोमिनोब्लास्ट और यहाँ पर बनना है कॉर्पोस्पोरेंजिया का न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए कॉर्पोस्पोरेंजिया डेवलप इनसाइड एपिकल सेल ऑफ दिस फिलामेंट। तो हम यहाँ पर कहते हैं, अगर मैं फ्लोरिडी की बात करता हूँ, फ्लोरिडी ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉर्पोस्पोरेंजिया वो किस पर डेवलप होती है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब वो नीचे, एपिकल सेल, एपिकल के सेल के नीचे ऑफ दिस फिलामेंट, इस फिलामेंट के। ठीक है, तो इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो ये मुझे देखने के लिए जेलिडियम मिलता है। ठीक है, तो जेलिडियम क्या है, एक फ्लोरिडी ग्रुप का सदस्य। और पोरफायरा क्या है, अगर मैं पोरफायरा के स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ तो पोरफायरा क्या है मेरा, बेंगियाइडी ग्रुप का सदस्य। अब हमारी आज की क्लास का यहाँ पर समापन होता है, तो हमारी आज की क्लास का यहाँ पर क्या होता है, समापन। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।